वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे क्लासिक का ज्योग्राफी लेसन 3 पृथ्वी की गतियाँ यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? आंसर इज घूर्णन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करती है, उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण का मतलब जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन घूर्णन का मतलब है कि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे घूमती है। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। पृथ्वी अपना एक घूर्णन यानी कि एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 24 घंटे में। लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। एक दिन फरवरी का बढ़ जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 366 दिन और 6 घंटे लगाते हैं, यानी कि पूरा 365 दिन और एक दिन 6 घंटे एक्स्ट्रा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। ऋतु में यानी कि जो मौसम चेंज होता है ना, ठंडा गर्मी बरसात, ये सब परिक्रमण के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसे क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं इसको। दक्षिण अयनांत यानी कि विंटर सॉल्स्टिस कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। किस तिथि को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है पृथ्वी पर। विषुव की स्थिति यानी कि इक्विनॉक्स सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? तो विषुवत वृत्त पे पड़ता है, जहाँ जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, लेकिन जब ठंडा में मनाया जाता है वो हमारे कंट्री भारत में भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। पृथ्वी के झुकाव के कारण क्या होता है? तो ऋतु में परिवर्तन होता है और परिक्रमण के कारण भी होता है। फरवरी के महीने में 29 दिन हर कितने साल के बाद आता है? तो हर 4 साल के बाद आता है फरवरी में 29 तारीख। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर पड़ती है? कर्क रेखा पे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। पृथ्वी की कक्षीय समतल यानी कि ऑर्बिटल प्लेन किसे कहते हैं? तो वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अगर पृथ्वी घूर्णन न करे यानी कि अपने एक्सिस पे ना घूमे तो क्या होगा? एक हिस्से में हमेशा दिन होगा और दूसरे हिस्से में हमेशा रात होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का आकार कैसा है? यानी जब मूव करता है हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, तो किस लाइन में करता है? दीर्घवृत्ताकार में। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो शरद ऋतु यानी कि ठंडा पड़ता है 23 सितंबर को। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु। ध्रुवों पर लगभग कितने महीने का दिन होता है? तो 6 महीने का वहाँ पे दिन होता है। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व यानी ईस्ट टू वेस्ट। ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक क्या है? कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें मौसम बदलता है? तो पहला तो है पृथ्वी का परिक्रमण और दूसरा है उसका अक्ष का झुकाव यानी एक्सिस का जो झुकाव होता है। तो ये था आज का अंतिम
प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।